मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दाइमा क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एसपी का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब हम जो सब्जेक्ट देखने जा रहे हैं एसपी सब्जेक्ट, इट इज़ टोटली रिलेटेड टू कॉर्पोरेट फील्ड। तो हमें जितने भी चैप्टर्स यहाँ देखने हैं सारे के सारे कॉर्पोरेट फील्ड से रिलेटेड है। तो उसकी शुरुआत हम करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन है कॉर्पोरेट फाइनेंस का। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट द मीन बाय कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है? व्हाट इज़ अ फाइनेंस? फाइनेंस मीन्स मनी एंड मनी मैनेजमेंट। फाइनेंस मतलब सिर्फ मनी नहीं, तो मनी और उसकी मनी की मैनेजमेंट किस तरह करनी है उसे हम कहेंगे फाइनेंस। या फिर अनदर लैंग्वेज में हम कहेंगे मनी का इनफ्लो और मनी का आउटफ्लो किस तरह होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड द फाइनेंस। ओके, कोई भी बिजनेस हो, स्मॉल बिजनेस हो, लार्ज एंटिटी हो, हर बिजनेस को मनी की ज़रूरत होती है, फंड की ज़रूरत होती है। तो वो मनी रेज कहाँ से करना है, उसका यूज़ किस तरह करना है, दैट इज़ कॉल्ड द फाइनेंस। नाउ नेक्स्ट हमें देखना है कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिंग ऑफ द फंड एंड यूजिंग ऑफ द फंड। ओके, रेजिंग ऑफ द फंड एंड यूजिंग ऑफ द फंड मतलब जो हमें बिजनेस करना है और बिजनेस के लिए जो फंड की नेसेसरी है वो फंड हम कहाँ से रेज करना चाहते हैं। फंड रेज करने के लिए कंपनीज के पास सेवरल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। वो डेब्ट से फंड रेज कर सकते हैं, वो इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स करके फंड रेज कर सकते हैं, इक्विटी से कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं। तो फंड कहाँ से रेज करना है और जो फंड रेज किया है उसका यूज़ किस तरह करना है, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड द कॉर्पोरेट फाइनेंस। नाउ हमें देखनी है कॉर्पोरेट फाइनेंस की डेफिनेशन। तो हमें दी है डेफिनेशन हेनरी की। अकॉर्डिंग टू हेनरी, उनका भी यही कहना है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिंग ऑफ फंड एंड यूजिंग ऑफ फंड। उसके लिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया है मनी इज़ अ आर्म और लेग, यूज़ इट और लॉस इट। मनी आर्म और लेग है, उसे यूज़ करो, उसे लॉस करो, दैट इज़ कॉल्ड द कॉर्पोरेट फाइनेंस। ओके, नाउ इसकी सेकेंड टर्म हमें देखनी है जो फाइनेंस मैनेजर होता है। अब फाइनेंस मैनेजर कौन होता है? फाइनेंस मैनेजर मतलब कोई एक एंटिटी आप समझ सकते हो। एग्जांपल ए लिमिटेड। ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसे फंड रेज करना है, जिन्हें बिजनेस करने के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो पैसों के लिए वो करेंगे फंड रेज। तो वो जो ए लिमिटेड कंपनी है जो फंड रेज करना चाहती है उसे हम कहेंगे फाइनेंस मैनेजर। नाउ ए लिमिटेड इज़ अ फाइनेंस मैनेजर। उन्हें सबसे पहले लेना होगा फाइनेंशियल डिसीजंस उन्हें लेने होंगे। अब डिसीजन कौन से? ये डिसीजन दो ग्रुप में क्लासिफाइड है, फाइनेंशियल डिसीजन हो या इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो। फाइनेंशियल डिसीजन मतलब क्या? जो फाइनेंशियल नीड्स उनकी होती है। फाइनेंशियल नीड्स मतलब हमें कितने फंड की ज़रूरत है, दैट इज़ कॉल्ड द फाइनेंशियल नीड। और जो हमारी फाइनेंशियल नीड है हम वो किस तरह से फुलफ़िल करना चाहते हैं। फाइनेंशियल नीड, हमें पैसे चाहिए, कहाँ कितने चाहिए है, और जो लेने हैं उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस कौन से अवेलेबल है। देयर आर मल्टीपल चॉइसेस लाइक एज अ इक्विटी, कंपनी चाहे तो शेयर्स इशू कर सकती है, और बाय डेब्ट मार्केट से कंपनी पैसे ले सकती है, बैंक से लोन ले सकती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है। तो ये जो डिसीजन लिया जाता है इसमें प्रॉपर प्रोपोर्शन होना चाहिए, प्रॉपर दोनों का कॉम्बिनेशन रेशो डिसाइड होना चाहिए, इक्विटी और डेब्ट का। वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए उन्हें अपनी फाइनेंशियल नीड्स के लिए डिसीजन लेने होंगे। तो फर्स्ट डिसीजन है फाइनेंशियल डिसीजन। सेकंड है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है कि कंपनी को अब डिसीजन लेना है बट इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लेना है। जैसे कि ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस हो,
कोई भी बिजनेस किया जाता है मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो कौन सा जो हम फंड रेज करने के लिए ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें हमें मैक्सिमम रिटर्न कितना मिलने वाला है मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कि जो हम फंड रेज करने वाले हैं उसके लिए हमें कॉस्ट कितनी लग रही है। एग्जाम्पल, ए लिमिटेड कंपनी को फंड चाहिए है, उनके पास सेवरल ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए, इक्विटी इशू करने हैं, प्रेफरेंस इशू करने हैं। एग्जाम्पल, उन्होंने डिसाइड किया प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं 7% प्रेफरेंस शेयर। इट मीन्स उनको कंपलसरी 7% प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एवरी ईयर डिविडेंड देना है। ओके। सेकेंड ऑप्शन उनके पास था बैंक से लोन लेना है। बैंक ने लोन देने का डिसाइड किया ऑन 9% शेयर्स। नाउ अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है, शेयर्स इशू करने हैं या फिर लोन लेना है। अब कंपनी को शेयर इशू करने के लिए 7% डिविडेंड होल्डर को देना है या फिर बैंक से जो लोन लेना है वो 9% से लेना है। तो उस वहाँ पे ये जो 7% एंड 9% है दैट इज़ अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कंपनी कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेगी? ऑब्वियसली 7% वाला, जहाँ पे उन्हें मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल लग रहा है 7%। ओके। और तो और साथ ही साथ उनको ये भी देखना ज़रूरी है कि मैक्सिमम रिटर्न कहाँ से हमें ज़्यादा मिलेगा, तो वो भी उन्हें वहाँ पे कंसिडर करना है। और जो फंड रेज हुआ है उसका सिस्टमैटिक मैनर से यूज़ करना है। तो इस तरह इन्वेस्टिंग डिसीजन कंपनी को लेने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब हमने तो देखा कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का काम क्या है, किस तरह वो काम करता है, इसका मीनिंग क्या है। अब इसका हमें देखना है इम्पोर्टेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस के इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस में फर्स्ट हमें देखना है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंस बिजनेस एंटिटी को हेल्प करता है, किस लिए? फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने के लिए वो हेल्प करता है। अब डिसीजंस जो कंपनी को लेने हैं, ऑब्वियसली कंपनी को बिजनेस करना है तो सबसे पहले कंपनी देखेंगी मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट, कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट किस तरह अर्न कर सकती है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए कंपनी ये चेक करेगी कि हमें इन्वेस्टमेंट जो करनी है कौन से एरिया में, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है जिस पे हमें, और जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है उसके लिए हमारे पास फंड कितना अवेलेबल है। एग्जाम्पल, जियो कंपनी। अब जियो कंपनी के पास सेवरल प्रोजेक्ट्स है। ओके। तो सबसे पहले कंपनी एनालिसिस करेगी कि कौन से प्रोजेक्ट में, रिसर्च करेगी कौन से फील्ड में, कौन से प्रोजेक्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट अवेलेबल है। ओके। अब प्रॉफिट अवेलेबल है कितना मैक्सिमम, वो उसी के साथ साथ वो ये चेक करेंगे कि अपने कंपनी के पास अवेलेबल फंड कितना है, जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए अवेलेबल फ़ंड कितना है, और अवेलेबल फ़ंड का हम मैक्सिमम यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और जो कंपनी के पास ऑप्शंस मिले हैं, प्रोजेक्ट्स मिले हैं, उनमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा उनको कंपनी देगी ग्रीन सिग्नल कि हाँ हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस हमें सबसे पहले हेल्प करता है फॉर द डिसीजन मेकिंग। ओके। सेकेंड हमें देखना है हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प कर रहा है रेजिंग द कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट। अब कंपनी ने डिसाइड तो कर लिया कि कौन से प्रोजेक्ट में उन्हें आगे बढ़ना है, कौन से प्रोजेक्ट पे उन्हें काम करना है। अब प्रोजेक्ट में काम करने के लिए सबसे पहले उन्हें लगेगा रेजिंग द कैपिटल, प्रोजेक्ट के लिए हमें लगेगा कैपिटल। अब कंपनी के पास जो न्यू वेंचर्स अवेलेबल थे, जो उन्होंने न्यू वेंचर्स सिलेक्ट किया है, वहाँ पे कंपनी फंड रेज करेंगी। बट ऑब्वियसली फंड रेज किया जाएगा किस तरह? इशूइंग शेयर्स,
डिबेंचर्स या फिर लोन लेके बैंक से लोन लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लो। तो कंपनी के पास जो जो ऑप्शंस अवेलेबल है उनमें से कंपनी अपना फंड रेज करेंगी न्यू वेंचर स्टार्टअप करने के लिए। तो उसमें हमें हेल्प करेगा कॉर्पोरेट फाइनेंस। थर्ड है हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है। नाउ हम देखेंगे कि जैसे अभी फ़िलहाल कोरोना वायरस के लिए हर फार्मास्यूटिकल कंपनी रिसर्च कर रही है, हर कोई उस पर वैक्सीन ढूंढना चाहता है। तो उसके लिए उनके क्या चल रहे हैं, रिसर्च चल रहे। और रिसर्च एक दिन में होगा क्या, नहीं, इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस। तो उसके लिए उनको लगता है फंड, उनको लगता है मनी। तो वो जो है ये लेंथी प्रोसेस है, वो लेंथी प्रोसेस में उनको लगेगा फंड। तो जो फंड है वो कहाँ से रिक्वायर करेंगे और उनको वो करना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि प्रॉफिट्स अर्न करने हैं तो रिसर्च करना ज़रूरी है, और रिसर्च करने के लिए उन्हें लगेगा फंड। तो उसके लिए हेल्प करता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। उसी तरह फिर कंपनी को एक्सपांड करना है, सिर्फ यही एग्जांपल नहीं, कोई भी कंपनी हो, उनको अगर अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं तो उन्हें रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए खर्चा करना पड़ेगा, उनको फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी। और वो फंड कंपनी किस तरह रेस करेगी वो डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेगा कॉर्पोरेट फाइनेंस। फोर्थ पॉइंट हमें देखना है हेल्प इन स्मूथ रनिंग बिजनेस। कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है किस लिए, बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है। जैसे कि परचेस ऑफ मटेरियल, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, मटेरियल परचेस करने हैं, न्यू प्लान प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, इन सब के लिए क्या लगेगा, फंड लगेगा। और वो फंड किस तरह अवेलेबल करना है, किस तरह उसका यूटिलाइज करना है, ये सब डिसीजन लेने में हेल्प करेगी कॉर्पोरेट फाइनेंस। नेक्स्ट है ब्रिंगिंग अ कोऑर्डिनेशन विथ वेरियस एक्टिविटीज़। अब कॉर्पोरेट फाइनेंस का ये बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल वो यहाँ पे प्ले करते हैं, किस तरह की कंट्रोल करना या फिर कोऑर्डिनेट करना, किस में बिजनेस की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, उनमें कोऑर्डिनेट करना, वो डिसीजन भी लेता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। एग्जाम्पल, सपोज परचेज डिपार्टमेंट को मटेरियल रिक्वायर्ड है। अब मटेरियल रिक्वायर्ड है तो मटेरियल परचेस करने के उन्हें लगेगा फंड। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट फंड ही नहीं दे रहा है तो परचेस कर पाएंगे नहीं। अगर परचेस ही नहीं हुआ तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आया तो कंपनी की सेलिंग में प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो इन सारे जो सेवरल डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेट करना, उन सब पे कंट्रोल करना, उसके लिए हेल्प करता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। नेक्स्ट है प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ऑब्वियसली एवरी बिजनेस, हर कोई चाहता है कि अपना बिजनेस बढ़े, बिजनेस डाइवर्सिफाई हो, बिजनेस एक्सपांड हो, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा। तो उसके लिए भी हेल्प करता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो ऑब्वियसली बिजनेस डाइवर्सिफाई करना है तो मॉडर्न मशीन्स, मॉडर्न टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो उसके लिए लगेगा फंड और वो फंड प्रोवाइड करेगा कॉर्पोरेट फाइनेंस। नेक्स्ट है मैनेजिंग द रिस्क। ऑब्वियसली हमें बिजनेस डाइवर्सिफाई करना है, बिजनेस एक्सपांड करना है, तो रिस्क भी तो है। तो वो जो रिस्क है, जैसे सेवरल रिस्क आती है, उन पे कंट्रोल करना, उनको मैनेज करने का काम भी कॉर्पोरेट फाइनेंस करता है। अब रिस्क सेवरल टाइप्स की होती है, नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है, सेल इन फॉल होता है। अब सडनली हमने देखा लॉकडाउन आ गया, तो इन सब का इफ़ेक्ट होता है बिजनेस पे, वो रिस्क है, तो उनको कैसे मैनेज करना है ये काम भी करती है कॉर्पोरेट फाइनेंस। नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है रिप्लेस ओल्ड असेट। ऑब्वियसली हम बिजनेस कर रहे हैं, ईयर बाय ईयर हम असेट्स यूज़ कर रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, देन एज पर टाइम गोज़ आउट हमारी असेट रिप्लेस होना भी ज़रूरी है। एज पर न्यू टेक्निक, न्यू मॉडर्न टेक्निक्स वो एडॉप्ट करना ज़रूरी है।
तो जो आउटडेटेड प्लांट एंड मशीनरीज है उनको रिप्लेस करने के लिए लगेगा फंड, और वो अवेलेबल करके देंगे हमें कॉर्पोरेट फाइनेंस। नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। कॉर्पोरेट फाइनेंस ये काम भी करती है। ऑब्वियसली कॉर्पोरेट फाइनेंस डिसीजन लेगी, कौन सा डिसीजन? डिविडेंड देना है किसे? शेयर होल्डर को, और डिबेंचर होल्डर को देना है इंटरेस्ट। ओके, तो इनको पेमेंट किस तरह करना है, किस मैनर में करना है, कब करना है, ये सारे डिसीजन, उसके लिए फंड कहाँ से अवेलेबल करने हैं, ये सारे डिसीजन लेगी कॉर्पोरेट फाइनेंस। और लास्ट पॉइंट है पेमेंट ऑफ टैक्स। ऑब्वियसली हम देखते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर लीगल एंटिटी है, उन पे सेवरल बर्डन्स होते हैं बाय लॉ, बाय रूल, बाय गवर्नमेंट, तो उनको डिफरेंट टैक्सेस के पेमेंट करने होते हैं विद इन अ ड्यू डेट्स। जैसे कि इनकम टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जीएसटी, डिफरेंट फीस होती है, फीस टू रजिस्ट्रार होती है। उनको पेमेंट करने के लिए जो फंड लगेगा उनको मैनेज करने का काम भी करती है कॉर्पोरेट फाइनेंस। यहाँ पे हमने कंप्लीट किया इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस।